हर हर महादेव। देखिए, भारत कोई धर्मशाला नहीं है। यह कथन गृह मंत्री लोकसभा में जो है दिए हैं और यह कथन के अपने मायने हैं। आपको याद होगा कि भारत जो है में एक वाइट कलर का एक पक्षी आता है, उसको हम लोग साइबेरियन क्रेन बोलते हैं। मतलब भारत की भूमि जो है पशु पक्षियों को भी लुभाती है और आकर्षित करती है। यह भारत इतना विशाल है, इतना महान है, इतना सुंदर है कि यहाँ सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जंतु भी यहाँ आकर रहना पसंद करते हैं। यह सभी चीज़ों से परिपूर्ण है, इसलिए कभी भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। लेकिन अभी रिसेंटली लोकसभा में जो है फॉरेन या इमिग्रेशन फॉरेन बिल 2025 जो है पारित किया गया। इसमें जो भी अवैध लोग हैं, जो अवैध तरीके से, जो इलीगल तरीके से भारत में घुसपैठ करते हैं, ऐसे घुसपैठियों को पकड़ा जाएगा और उसे उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा। आपको पता होगा कि भारत जो है अब तक अनगिनत बरसों तक जो है गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा। अनगिनत लोग आए, भारत को लूटे, यहाँ से इनके संसाधनों को लूटा खसूटा और जो है अपने देश ले गए। कई बार भारत को कई टुकड़ों में जो है विभक्त होना पड़ा, इसका कई खंड में जो है विभाजन हो गया। और आज भी भारत में जो है कई सारे लोग ऐसे देश विरोधी नारे और इसी मंसूबे के साथ गजवाए हिंद के साथ जो है षड्यंत्र रचते रहते हैं, जिसको आपको पता ही होगा फुलबारी शरीफ में ऐसे जो है षड्यंत्र का पूरा एक मैन्युस्क्रिप्ट जो है पकड़ाया था, जिस पर NIA वगैरह ने जो है छापा मारी थी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं इसी को लेकर भारत की सरकार और NDA की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह नरेंद्र युग की सरकार सजग है और एक प्रकार से कह सकते हो कि सचेत है कि भारत की संप्रभुता, भारत की एकता और भारत की अखंडता अक्षुण्ण रहे, उस पर कोई आंच ना आए और भारत की जो ये भूमि शेष बची हुई है इसको कोई विभाजित ना करे, इसको कोई लूटे ना और इसका कोई खंड खंड ना करे। आपको पता नहीं होगा कि कई सालों से जो है आप यह मीडिया वगैरह में आप सुन रहे होंगे कि किससे बांग्लादेशी 1971 के बाढ़ के दौरान कई सारे बांग्लादेशी रिफ्यूजीज जो है भारत में आके बस गए। उसके बाद अभी रिसेंटली म्यांमार और रखाइन प्रोविंस में जो है रोहिंग्यास, ये सब जो है कह सकते हो भारत के आके जम्मू वगैरह कई सारे जो है ऐसे कैंप वगैरह में वहाँ जो है उन्हें इस्टेब्लिश किया जा रहा है। इस प्रकार से जो है कई सारे ऐसे बांग्लादेशी अभी भी इलीगल पासपोर्ट या जो भी सारी चीज़ें हैं इसके माध्यम से भारत में आते हैं, रहते हैं। और दिल्ली वगैरह में आप जाकर देखोगे तो कई सारे ऐसे जगह आपको मिल जाएंगे जहां बांग्लादेशी मुसलमान वगैरह आके रह रहे हैं और अपना डेरा और अड्डा जमा चुके हैं। मैं स्पेशल राजधानी का एग्जाम्पल और उदाहरण दे रहा हूं। आपको पता नहीं होगा कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स जो है देश की संप्रभुता के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़े खतरे हैं। और इसी को देखते हुए, इसी बात को सोचते हुए भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा निर्णय लिया और वो लोकसभा से जो है फॉरेन इमिग्रेशन बिल को भी जो है पारित कराया। अब देखिए, आपको पता होगा अमित भाई शाह जी हमेशा से कहते आ रहे हैं कि भारत की जो परंपरा रही है, भारत का जो दर्शन रहा है, भारत की जो फिलॉसफी रही है, वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। पूरा विश्व एक कुटुंब है, होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। भारत हमेशा सर्वे सुखिनता सर्वे संतु निरामय की बात करता है। भारत हमेशा जो है अन्य जितनी भी संस्कृति सभ्यता रही है सबका आदर किया है और मुसीबत और संकट के समय में सभी को भारत ने शरण दिया है। मैं अनगिनत ऐसे उदाहरण आपको पेश करना जो है चाहता हूं, लेकिन कुछ ही उदाहरण दूंगा, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। आपको पता होगा कि भारत में दलाई लामा जो तिब्बत में के बहुत बड़े धर्मगुरु हुआ करते हैं, तो तिब्बत पे जब चाइना ने आक्रमण किया तो भारत ने उसे शरण दिया। और इससे भी अनगिनत सैकड़ों साल पूर्व जब पारसीज, जो ईरान अभी वर्तमान का है, इस पारसीज के ऊपर जब जिहादियों ने अटैक किया तब पारसीज ने भी भारत में आकर शरण लिया। पूरी दुनिया में और खास करके हिटलर के शासनकाल में, नाजिज्म हिटलर के शासनकाल में जब पूरी की पूरी दुनिया जो है जुइस को प्रोसिक्यूट किया तो कुछ जुइस जो है भारत के में आकर भी शरण लिए। और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां कभी भी जुइस जैसे एकदम अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ को कभी भी प्रोसिक्यूट नहीं किया, कभी भी उन्हें सताया नहीं, बल्कि उनको संरक्षण किया, उनका संवर्धन किया। आज भी दलाई लामा जो है भारत में रह रहे हैं। तो अनगिनत ऐसे आप उदाहरण देख सकते हैं, अनगिनत ऐसे आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जहां जब जब मुसीबत पड़ी तो भारत ने अनगिनत लोगों को शरण दिया। चाहे 1971 का बार हो या आज भी
जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो पारित किया गया, CAA जो लाया गया, वह भारत उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान, जो म्यांमार, या फिर जो कह सकते हैं कि बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ऐसे लोग जहाँ पे हिंदू, सिख, जैन, पारसीज, ईसाई, ऐसे लोगों जो कि वहाँ माइनॉरिटीज़ में हैं, ऐसे लोगों को वहाँ जब प्रोसिक्यूशन मिलता है वहाँ के मेजॉरिटी के द्वारा और जिहादियों के द्वारा, तो वह भारत में आकर शरण लेते हैं और ऐसे लोगों को ही नागरिकता देने का फैसला नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया और जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है लाए गए। अनगिनत ऐसे फैसले आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यह बात स्वाभाविक सी बात है कि जो लोग भारत के सुरक्षा के दृष्टिकोण से खतरा साबित होगा उनको भारत कभी शरण नहीं देगा। जो भारत की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा या फिर जिस पर भी भारत सरकार को ऐसा लगता है कि वह भारत के सामरिक स्थिति को बिगाड़ सकता है, वह पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करके भारत की पूरी देश की अखंडता को खंड खंड कर सकता है, ऐसे लोगों से भारत को सचेत रहना होगा। और यही एनडीए की और बीजेपी की सरकार ऐसा कर रही है और वो अपनी नीतियों के माध्यम से, अपने पॉलिसीज़ के माध्यम से, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के माध्यम से ये सारी चीज़ों को जो है आप कह सकते हैं कि वो ऐसे नियम ला रही है। सही मायनों में भारत धर्मशाला नहीं था, नहीं है और नहीं रहेगा। और जिनको ज़रूरत पड़ेगी, जिन लोगों को नेसेसिटी होगा, भारत सिर्फ उन्हें शरण देगा अपने देश की सुरक्षा को देखते हुए। अन्यथा कहानी जानते हैं क्या होता है? रेगिस्तान में जो टेंट पंडाल होता है, तो रेगिस्तान में ऊंट के साथ, पूरे कबीले के साथ उसके मालिक भी होते हैं। तो टेंट पंडाल में पहले ऊंट अपना मुंह और कह सकते हो कि गर्दन डालता है। तो एक बार अगर गर्दन डालने की अनुमति उसके मालिक दे देते हैं तो फिर धीरे धीरे पूरा गर्दन डाल देता है, फिर पूरा का पूरा ऊंट जो है उस टेंट के अंदर चला जाता है और मालिक को वहां से निकाल कर फेंक देता है। तो ऐसी स्थिति ना बन जाए, इसके लिए जो है फॉरेन इमिग्रेशन बिल जो है लोकसभा में पारित हुआ। और यह नरेंद्र मोदी की जो है कह सकते हो कि जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकती, इन्हीं दर्शनों को साकार करते हुए वो आगे बढ़ रही है। इसके बाद जो है अमित भाई शाह जी कई सारी ऐसी बातों को उन्होंने रखा कि जो भारत में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए भारत बाहें फैलाकर खड़ा हुआ है। जो भारत में उच्च शिक्षा के लिए आते हैं, एजुकेशन के पर्पज से आते हैं, उनके लिए भी भारत जो है अपना द्वार खोले हुए है। जो भारत में स्किल्स लेकर आते हैं, जो भारत में टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, जो भारत में कह सकते हो टूरिज्म के माध्यम से घूमने आते हैं, सभी चीज़ों के लिए जो है भारत हमेशा तैयार रहा है और तैयार रहेगा। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो है एजुकेशन और कंट्रीब्यूशन जो भारत को जो है कह सकते हो इन सब सारे सेक्टर में भारत आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। ट्रेड हो गया, बिजनेसेस हो गया, इन सब चीज़ों के लिए भारत हमेशा तैयार रहता है और किसी को रोकता नहीं है। या फिर जो लीगली भारत आना चाहते हैं वो आएँ, भारत में घूमें और फिर वापस अपने देश चले जाएं। किसी भी प्रकार का जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या विस्फोट और देश की सामरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है एक प्रकार से देखते हुए जो भी इस सारी चीज़ों में जो है भारत के अगेंस्ट दिखाई देगा, स्वाभाविक सी बात है भारत की सरकार को उस पर कठोर एक्शन लेनी चाहिए, कठोर नीति बनाना चाहिए। और नीति बनाना ही पर्याप्त नहीं है, उसे 100% जो है लागू करने चाहिए। इसके बाद NRC वगैरह भी आएगा आने वाले समय में। और भारत को चाहिए कि अब जो है पूरे के पूरे जितने भी इलीगल बांग्लादेशी, रोहिंग्यास या जो भी इलीगली तौर पे भारत में रह रहे हैं उन्हें उनके देश को जो है डिपोर्ट करना चाहिए। और ख़ास करके ऐसे जो मैकेनिज़्म है, ऐसी जो एक प्रकार से मैकेनिज़्म बन गई कि बाहर से आते हैं, यहाँ आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड वगैरह बनवा लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का वो लाभ लेने लगते हैं, राशन कार्ड वगैरह बनवा लेते हैं। इस नेक्सस और इस लिंक को भी तोड़ना होगा, अन्यथा ये लोग भारत को धर्मशाला बनाकर छोड़ेंगे। और एक दिन जैसी जनसंख्या विस्फोट हो रहा है कि ये आते हैं 2 बन जाते हैं 40, स्वाभाविक सी बात है यह देश की सांस्कृतिक, देश की एकता और अखंडता पर खतरा साबित होगा। तो इसलिए भारत के लोगों को, भारत के हिंदुओं को, इस सनातन संस्कृति के उपासकों को, उनके अनुयायियों को और इस भारत भूमि पर मर मिटने वाले तमाम लोगों को इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने राष्ट्र का सुरक्षा और संवर्धन करना है। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।